ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 490 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण अंतिम श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य सधर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य स। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और परम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करना जिसे हम चाहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनकी सेवा करने के लिए हमें वह योग्यता विकसित करनी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करना। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो निराकार की व्याख्या करते रहते हैं, निराकार का प्रचार करते रहते हैं। उस निराकार ब्रह्म का आश्रय भी भगवान श्री कृष्ण है, जो अमर्त्य है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती है, जो अविनाशी तथा शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो हमेशा शाश्वत है और परम सुख का स्वाभाविक पद है। और परम सुख, परम आनंद का स्वाभाविक पद है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। जो ब्रह्म की स्थिति है उसका स्वरूप क्या है? अमरता, उसका कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है। अविनाशिता, जिसका कभी नाश नहीं होता है। शाश्वतता, अर्थात वो शाश्वत है तथा सुख है। इस भौतिक जगत में भक्तों, हम सुख प्राप्त करने के लिए अनेक दुखों से गुजरते हैं। थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए कि उससे सुखी हो जाए, अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति टैक्स चोरी करके धन कमाना चाहता है, हमेशा चिंता बनी रहती है। सरकार के अधिकारियों को कभी पता चल गया तो जेल की हवाएं खानी पड़ सकती हैं और कभी कभी जेल में जाना भी पड़ता है। सवेरे जल्दी उठ के काम के लिए निकलना पड़ता है, कभी कभी रात भर फ्लाइटों में घूमना पड़ता है, अनेक प्रकार की मेहनत करना पड़ता है। उद्देश्य क्या है? तनिक सुख प्राप्त हो जाए। उस तनिक सुख के लिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, परंतु जो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर दुख नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, परम सुखमय अवस्था में रहा जाता है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। जो ब्रह्म है वो तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ मात्र है, उसके आगे तो बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और परमात्मा है वो पहले ब्रह्म फिर परमात्मा, परमात्मा है वो मध्य या द्वितीय अवस्था है। तो जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, उनको और आगे प्रयास करना चाहिए कि उसके आगे भी है। पहले ब्रह्म फिर परमात्मा और भगवान परम सत्य के परम साक्षात्कार है। और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है, वो परम सत्य की परम सीमा है, परम सेवा है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। इसलिए परमात्मा और ब्रह्मभूत अवस्था है, वो दोनों भी भगवान श्री कृष्ण के भीतर निवास करते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में वर्णन किया और हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार इस प्रकृति को भगवान गर्भस्थ करते हैं, जिससे जीवों का प्राकट्य होता है। भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। और जब बद्ध जीव इस भौतिक प्रकृति के संग में रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ करता है तो क्रमशः ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है।
और कर्मशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है और प्रारंभ में वह ब्रह्म बोध की अवस्था को प्राप्त करता है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था क्या है? परमात्मा। और फिर अंतिम अवस्था है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करना। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और भी फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। सत्तुष कुमारों का दृष्टांत आता है भक्तों। पहले वो ब्रह्म पद तक ही ऊपर उठे हुए थे, परंतु जब उन्होंने एक बार भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों से तुलसी की सुगंध को आते हुए सूंघा, उस स्वाद को सूंघते वो भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले गए। भगवान के दिव्य दर्शन करके वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगन हो गए। सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मभूत अवस्था तक ही सीमित थे, परंतु जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण किया, भागवतम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण किया, तब वो भी भक्ति में स्थित हो गए। इस प्रकार जब हम ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हैं, फिर परमात्मा, फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अवस्था, प्राय उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को या भगवत धाम को प्राप्त करना होता है, अन्यथा हम पतन का शान से वो बना रहता है। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसे नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों कि भले आप ब्रह्म पद तक ऊपर उठ गए, परमात्मा तक भी उठ गए, परंतु फिर भी अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं उस अवस्था से भी नीचे गिरने का चांस बना रहता है, भय बना रहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही भक्ति कार्य में लगा हुआ है, तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। अनेक लोग हैं अष्टांग योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा ब्रह्म पद तक ऊपर उठते हैं, फिर ब्रह्म से परमात्मा तक ऊपर उठते हैं। अनंतो गत्वा उसको भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए आचार्यगण परामर्श देते हैं कि जब आप इतनी तपस्या करके अष्टांग योग, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस विधि से गुजरते हुए भी अनंतो गत्वा भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा आपको भगवत प्राप्ति के लिए। तो फिर प्रारंभ से ही जो भक्ति की विधि इतनी सरल है, आचार्यों ने कलयुग के लिए तो विशेष रूप से बहुत सरल तरीके से हमें सामने प्रस्तुत किया है, जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति भी, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि एक स्त्री और एक शूद्र भी इस विधि का पालन करके मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो फिर ये करने में हानि क्या है, ये करने में कठिनाई क्या है भक्तों? कठिनाई ये है कि लोग जो सरलता से मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। कुछ उल्टा लटक कर, ध्यान करके, कुछ दुख भोग कर, कष्ट भोग कर जब प्राप्त करते हैं ना, तब उनको लगता है हाँ अभी कुछ प्राप्त हुआ है। अगर कोई वस्तु हम किसी को फ्री में देते हैं, तो राजस्थान में, मारवाड़ी में कहावत है, धौमी सूझ धूड़ बराबर। जब हम किसी को मुफ्त में प्रदान करने का प्रयास करते हैं, देने का प्रदान करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं समझता है और उसको नज़रअंदाज कर देता है। मैंने अपने छोटे से जीवन में कई बार इस बात का अनुभव किया है कि जो वस्तु हमारे पास स्वाभाविक ही प्राप्त है, पहले से हमारे पास उपलब्ध है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। साधारणतः आप समझिए भक्तों, जिस परिवार में रह रहे हैं आप, उसमें आपकी सारी की सारी आवश्यकता मान लो आपके पिता पूर्ण कर रहे हैं। घर में अनेक प्रकार का धन कमा के लाते हैं, आप उस धन से इंद्रिय भोग करते हैं, परंतु उस पिता के धन की कीमत हमें नहीं मालूम पड़ती तब तक जब तक हम स्वयं कमाना प्रारंभ नहीं करते हैं। हम कहते हैं पिताजी आपने किया ही क्या है,
परंतु जब हम फील्ड में उतरते हैं, धन कमाने के लिए सवेरे निकलते हैं, सर से पांव तक जब पसीना निकलता है, तब समझता है कि शौक मौज तो पिता के पैसे से ही पूर्ण होते थे, हमारे परिश्रम से तो मात्र आवश्यकता पूर्ण हो जाए तो भी बड़ी बात है। ऐसे जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे फल हमारे पास होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जिसकी कीमत हम नहीं जानते हैं, उसका नज़रअंदाज करते हैं। परंतु जो व्यक्ति, जो वस्तु हमारे जीवन से चला जाए, तब हमें समझता है कि वो कितना कीमती था। इसलिए भक्तों, अगर हमें आचार्यों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, तो इसे साधारण न लें। अगर हमें भक्ति करने का अवसर दिया जा रहा है तो इसे साधारण तरीके से न लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण इस संदर्भ में कहते भी हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यतते सिद्धय यततामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि संसार में हजारों लाखों मनुष्य हैं, उसमें से कुछ विरले ही मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं, और उसमें से भी कुछ लोग ही हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। अतः भक्तों, हमें भगवत कृपा से अगर भक्ति का आश्रय प्राप्त हुआ है, भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, तो उस बीज को निरंतर सिंचन कीजिए। हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, हरि भक्तों के संग के द्वारा धीरे धीरे वो बीज, भक्ति रूपी बीज है, वो अंकुरित होगा और वो पौधे को निरंतर जल प्रदान करते रहिए। हरि भक्ति, हरि कथा श्रवण, भक्तों का संग, धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता 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 अनेक लोगों को पार करता हुआ जब भगवत धाम में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों तक पहुँचेगा, तब भक्तों हमारा पूर्ण गति है, वो पूर्ण भगवान की सेवा है, वो पूर्ण होगी। तब हमारी भक्ति का फल हमें प्राप्त होगा। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वेश रसम हेवायम लब्धावंदी भवती। रस के आधार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। 33वें उपनिषद 2.7.1 33वें उपनिषद में भक्तों वर्णन आता है कि जब हम समस्त रसों के आस्वादन, समस्त रसों के आधार भगवान श्री कृष्ण की सेवा जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर लेते हैं, तब हम संपूर्ण वास्तव दिव्य आनंद है उसको प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर सहो ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन स ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। भगवान श्री कृष्ण है वो षड ऐश्वर्यपूर्ण है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश श्रेय, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य से एव भग इति गणा। समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, षड ऐश्वर्यपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। और जब भक्ति करते हुए भक्त भगवान के निकट जाता है तो उनसे ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार एक राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है, इसी प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक राजा का सेवक होता है, वो भी राजा के समान ही सेवाओं का उपभोग करता है। जो राजा फल भोगता है, उसका जो पर्सनल सेवक है वह भी वो सारा का सारा सम्मान पाता है। राजा कहीं जाता है तो राजा को माला पहनाई जाती है, सेवक को भी पहनाई जाती है। राजा को पहनाई गई है तो वो राजा सेवक को ही प्रदान करता है। राजा को जो जो उपहार प्राप्त होते हैं, सारा का सारा प्रदान किसको करता है? सेवक को ही करता है। बाजू में चलता है, आप देखिएगा किसी नेता को आप कुछ प्रदान करते हैं, वो सीधा लेके अपने पास में चलने वाले अपने प्रिय को प्रदान करता है। इस प्रकार जो राजा, कभी कभी तो राजा जो भोग करता है वो उससे ज़्यादा उसका प्रिय प्राप्त करता है। उसी भांति जो भगवान को सेवाएं प्राप्त होती हैं, अगर हम भगवान के संग में रहेंगे, भगवान के पर्सनल सेवक बने रहेंगे, तो सारी की सारी सेवा हमें भी भोग करने को मिलेगी, आनंद करने को मिलेगी। भगवान को भोग लगा के, भगवान को तो भोग इतना लगाते, बाकी का प्रसाद किसको मिलता है? भक्तों को ही तो मिलता है। इसी प्रकार जब हम भगवान, एक बार गोपबाल है वो भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान शाम का समय था, गायों को चरा के आ रहे थे रिटर्न। तभी भगवान ने जैसे गोपबालों को देखा, भगवान भागते भागते आए, गोपबालों को गले लगाकर मूर्छित हो गए। तब गोपबाल वहाँ पे देख रहे हैं, माता यशोदा देख रही है, राधा रानी देख रही है, नंद बाबा देख रहे हैं कि कृष्ण को क्या हुआ। बलराम जी चिंतित हो जाते हैं, परंतु बलराम जी जान गई कि ये जब गोपबाल
पृथ्वी लोक से आए हैं, उनको देखकर भगवान की ये स्थिति हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण गोप बालों के सर पे रखते हैं और गोप बालों से कहते हैं कि कृष्ण को पुकारो। तब भगवान श्री कृष्ण पुनः चेतना में आते हैं और उस अवस्था में फिर भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगाया जाता है, नंद बाबा माता यशोदा उनको भोजन खिलाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गोप बाल सामने बैठे हैं और उस भोग को खाने के बाद जब राधा रानी अंत में लड्डू बना के लेके आती हैं, तो वो लड्डू भगवान श्री कृष्ण स्वाद में टेस्ट करते हैं और ऐसा मुंह बनाते जैसे वो स्वादिष्ट नहीं है, सारा का सारा लड्डू उठाकर गोप बालों को दे देते हैं। ये भगवान की कृपा है। राधा रानी के हाथ से बने हुए लड्डू हैं, वो गोप बालों को प्रदान करते हैं। आप समझिए भक्तों, एक साधारण भौतिक जगत से आए हुए साधारण गोप बालों को वो गोलोक धाम में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण उनको अपने साथ बिठाकर भोजन प्रदान कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ भोजन श्रीमती राधा रानी के द्वारा बनाया गया भोजन खिलाते हैं। इससे बड़े कृपालु, इससे बड़े दयालु कौन हो सकते हैं? ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार न करें और हम इस माया जगत में रहकर इस भौतिक जगत के दुखों में लपेटे खाते रहेंगे तो भक्तों हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि श्री गोविंद ही है एकमात्र शाश्वत सत्य है। बाकी संपूर्ण जगत है वो मिथ्या है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। जीव है वो यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, परंतु जब उसमें अपना प्रभुत्व जमाने की इच्छा जागृत होती है तो वो नीचे गिर जाता है। आप देखिए, प्राय प्रत्येक व्यक्ति में कुछ लीडर बनने की भावना रहती है। समाज में हो, परिवार में हो, प्रत्येक व्यक्ति मेरा गुणगान करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति मेरे मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। ये जो प्रभुत्व जताने की हमारा गुण है वही हमें नीचे धकेलता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमोगुण में बांध लेता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव है वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है, परंतु जब प्रकृति के संग में आता है तब वो सत्व रज और तमोगुण के संग में रहते रहते अपने आप को इन तीनों गुणों के अधीनस्थ बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है और इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही उसके अंदर भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। और जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगता है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, तब धीरे धीरे उसके हृदय से जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विद्या श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस प्रकार जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं, शास्त्रों से सुनकर गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर अभ्यास के द्वारा भक्तों हमारी जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है और श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम है वो विकसित होता जाता है। इस प्रकार हम प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तमोगुण से मुक्त हो सकते हैं और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के शरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मा रूप में भगवान के तुल्य है। बहुत ही सरल विधि है भक्तों इस प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होने की। निरंतर भगवान श्री कृष्ण के
नाम का यशोगान करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान के श्री चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघें, भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को ही स्वीकार करें, भगवान के मंदिरों में जाने के लिए पाँवों का उपयोग करें, चलकर भगवान के मंदिर में जाएं, हाथों का प्रयोग भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए करें, अपने सर को भगवान के सामने झुकाने के लिए उसका प्रयोग करें, अपने वाणी का प्रयोग भगवान का महिमागान करने के लिए करें, अपने कानों का प्रयोग भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए करें। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा हम भगवान की सेवा में जब लगेंगे, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां जो दूषित हैं, जो भोग करना चाहती हैं, निरंतर कृष्ण प्रसाद स्वीकार करके, निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण करके, निरंतर श्री कृष्ण के श्री विग्रहों का दर्शन करके, निरंतर श्री कृष्ण के मंदिरों का मार्जन करके, निरंतर श्री कृष्ण के मंदिर तक जाने के लिए चल के जाएंगे, तब निरंतर श्री कृष्ण के शरणों में अर्पित किए गए तुलसियों का सुगंध स्वीकार करके धीरे धीरे व्यक्ति है वो शुद्ध होता जाएगा और शुद्ध अवस्था प्राप्त करके वह भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के निकट रहने के जैसी योग्यता विकसित करेगा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, भक्तों के आविर्भाव दिवस है, महान आचार्यों के आविर्भाव दिवस हैं, उन पर उपवास करें। उपवास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का संग किया जाए, भगवान के निकट रहा जाए। उप यानी निकट, वास यानी रहना। तो इसका अर्थ भगवान के निकट जाके बैठना नहीं है भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान के साथ सामंजस्य जोड़ा जाए, भगवान के साथ संबंध जोड़ा जाए। उपवास के दिन प्रजल्प की बातों से दूर रहा जाए, नशे की वस्तुओं से दूर रहा जाए, भोजन करने से बचा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खाने पीने से परहेज़ करेंगे तो हमें अनावश्यक कार्यों को करने की अवस्था नहीं करनी पड़े, अनावश्यक कार्य नहीं करने पड़ेंगे और हमारी भजन करने में बाधा नहीं पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान कर पाएंगे, कृष्ण कथा का श्रवण कर पाएंगे। इस प्रकार हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अवस्था है वो निम्न से लेकर उच्चतर बढ़ते बढ़ते शुद्ध अवस्था तक आएगी और उस अवस्था में हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ और श्रीमद् भगवद गीता के 100वें अध्याय का जो कि है प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम